जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। भाई सभी बच्चे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर्स क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का करंट अपडेट्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों, आज का अपना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना फिजिक्स की क्लास लेकर आता हूं। तो रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का फिजिक्स की क्लास, भौतिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान में भी भौतिक विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फटाक से जुड़ जाइए और जय हिंद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल और आपके प्यार और सभी के सपोर्ट के कारण आज जो है अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बन चुका है। और वो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हो पाए और बड़ों के आशीर्वाद के कारण। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे और आपका प्यार इसी प्रकार से हमें भी मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, यांत्रिक ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा के, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, खालिस्तान। किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 5 सेकंड का आपका समय दिया जाएगा। तो जल्दी से बताएं फटाक से, किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल हो तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? तो बच्चों U बराबर mgh बताया था, तो इसमें हो जाएगी 600 और m का मान हो जाएगा 12 और g का मान हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगी h की। 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो 5 मीटर ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार थम इम्प्रेशन और जय हिंद जरूर लिखे भाई। टेक्निकल एग्जाम के लिए हमारी ये क्लास जो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। वैसे सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, सीजीएल में भी और सीपीओ में भी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, या एक साधारण पेंडुलम की गति। तो इनमें से नु बताना है गतिज ऊर्जा कौन सी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, जल्दी से बताएं भाई फटाक से। ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो जल्दी से बताएं फटाक से। K=1/2 mv²। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, गतिज ऊर्जा बतानी है। 6 तो ये हो गई, 10 ये हो गई, 2 पंजे 10 और भाई ये कितना हो जाएगा? 180। कितना आ जाएगा भाई? 180 जूल। यदि मल्टीप्लाई कर कर देखोगे तो 180 जूल आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखे भाई।
ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं है भाई। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, बिल्कुल है। ऊर्जा को कोई रूपों में संग्रहित किया जा सकता या किया और मापा जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, गलत, निर्वात में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? निम्नलिखित में से किसने न तो उत्पन्न किया जा किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है? किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बिल्कुल, शाबाश। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु का द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से के साथ आगे बढ़ रही है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? 1000 पास्कल, 1000 जूल, 1000 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर या 1000 न्यूटन? जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिशील बतानी है तो के बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। यदि बात करें 1/2 इंटू 20 और इंटू 0 तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 1000 जूल हो जाएगा भाई, क्योंकि ऊर्जा का जो यूनिट है वो जूल हो जाएगी, 1000 जूल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाएगा। देखो चारों ऑप्शन 1000 है, बस इनके मात्रक यूनिट में फर्क है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 100 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, तो क्या होगा? प्यारे साथियों, सेम क्वेश्चन है तो आपको बताना है, जल्दी से बताएं। विभव ऊर्जा ज्ञात करनी है, पोटेंशियल ऊर्जा बोलते हैं। यू बराबर mgh हो जाएगा विभव ऊर्जा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ये हो जाएगी हमारी 10 × 10 और इंटू 20, तो कितना हो जाएगा भाई? 2000 हो जाएगा, 2000 जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऐसे ही सोल्व कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? जब आप लोग इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा। ये थोड़ा सा वर्क आपके लिए है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बतानी है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, गतिज ऊर्जा, तो K = 1/2 mv² वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। देखो ऊर्जा क्या, ये तो हो नहीं सकता डी, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? जब इसकी वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो 162.5 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वैल्यू पुट कर लेंगे। गतिज ऊर्जा K = 1/2 mv² हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बहुत ही आसान, 1/2 mv², 20 × 5 × 5, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 × 5 = 25, 250 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी,
250 जूल, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि अभी भी कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और बताइए, समझ में आपको 100% आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लें, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, बस आप लोग स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बताया है मैंने। अब U बराबर तो ये सभी है, U बराबर तो सभी है, U बराबर mdh के नाम से बताया, mgh। तो mgh का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो बच्चे दे रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बी वाला पोर्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। क्या हो गया, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करिए, शाबाश। जो बच्चे गलत पोर्शन बताना है भाई। तो प्यार साथियों, गतिज ऊर्जा का मतलब है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गलत, गतिशील अवस्था में कहा जाएगा, स्थिर अवस्था में, यही गलती हो जाएगा पहले वाला ही, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होगी, यह होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो प्यार साथियों, 120 बराबर गतिज ऊर्जा का है ना, 1/2 द्रव्यमान पूछा है, v का मान हो जाएगा 4 × 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 15 ग्राम हो जाएगा, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्यों, 15 × 120 होता है ना, 15 × 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो देख लीजिए भाई। के की वैल्यू हो जाएगी 120, ठीक है। 1/2 जूगा तो एम की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 × 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो 2 से इसे काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8, जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाएगा। तो 8 से इसे काटेंगे, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 15 बार। तो कल द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, पी ए दाब की, डब्लू वाट की शक्ति की होती है, न्यूटन बल की होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता भाई। यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर कर चलेंगे भाई, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। यदि आपको सेटिस्फाई नहीं किया गया तो भाई हमारा क्लास बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तभी तो आप लोग प्यार से सपोर्ट करोगे, जब आपको समझ में आएगा। तो प्यारे साथियों, मेरी आपसे गारंटी है, बस आप लोग क्लास को दोबारा से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। यदि गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, मतलब कि 100 जूल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बात करें, केवल और केवल 2 ही यूनिट है जो जूल की है, ऊर्जा की है, तो 100 जूल और एक 50 जूल। न्यूटन और न्यूटन ये बल की यूनिट है, तो इसलिए जल्दबाजी में हम लोग क्या कर देते हैं, इन पे भी लगा देते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि अक्सर गलती जो है इंसानों से ही होती है भाई, ठीक है। पता होने के बावजूद भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो प्यार साथियों, आज की PDF में जो है इतने क्वेश्चन बना पाए थे, तो वो मेरे ध्यान नहीं रह पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्लास जो है और भी देना चाहता था, बट क्या करूँ, नहीं दे पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल जो है पूरी क्लास होगी, आज के क्लास के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें।
ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो प्यार साथियों इसमें क्या करेंगे, U बराबर mgh करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इंटू 9.8, तो 12 पंजे 60 और 6 6 48 और 6 नम 54, 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58, और एक अंक पे आ जाएगा पॉइंट, ये आ जाएगा 588 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्योंकि 12 5 जा 60 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 9.8 में करेंगे तो 5 ये आ जाएगा, ठीक है ना, 588, ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चे हैं जो डी के साथ जा रहे हैं सही है, जल्दी से बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन है। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो प्यार साथियों कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे सही हो जाता है। जब कोई वस्तु या पिंड पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बताइए। धरती का सबसे हलवा प्रश्न है। K इक्वल्स टू 1/2 mv², 10 गुना 5 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 जा 10, तो 125 जूल हो जाएगा। क्योंकि 5 के 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बांध के पानी में, उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुआ वायुयान में, दौड़ता हुआ धावक में। तो यदि बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो भाई स्थितिज ऊर्जा होती है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत बढ़िया। क्योंकि बांध के पानी में जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, सब में बाकी में गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा बताइए। बहुत आसान है। 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो 2 ढाई 20, और भाई ये कितना हो जाएगा 2000 जूल आ जाएगा। क्योंकि 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये हो जाएगा भाई हमारा 2000। ऑप्शन नंबर 2000 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 57वें का यदि बात करें तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 2000 जूल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे, और मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी भी आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फिजिक्स के क्वेश्चन देखो। जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हुआ है अभी फिलहाल हाल ही में, थर्ड का, तो प्यार साथियों उसमें टेक्निकल जो है ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन साइंस के, तो ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आप आ रहे थे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास को पढ़कर जरूर जाए। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, निहित गतिज ऊर्जा बतानी है। तो 5 जैसे करेंगे 7 5 5 25, 25 7 175 हो जाएगा भाई। 175 मीटर भी सेकंड भी है और जूल भी है, तो हमारी ऊर्जा की बात हो रही है तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा जूल, राइट। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है वो आप लोगों को बताना है। लुढ़कता हुआ पत्थर होती है, गिरता हुआ नारियल होती है, उठता हुआ हथौड़ा या गतिमान कार। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन से में गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो प्यार साथियों उसमें क्या होती है, उठते हुआ हथौड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। उठते हुए हथौड़े में या उठाते हुए हथौड़े में जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये हो चुका है शायद, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो जल्दी से बताए, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती। देखो घुमाकर यही क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में भी, है ना। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, उठते हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा नहीं होती। ये हो गया है, ये भी हो गया है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, धरती से लुढ़कने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल थी तो इसे किस ऊंचाई से गिराया जाएगी। तो एच का मान ज्ञात करना है। तो प्यार साथियों बिल्कुल बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, जब 400 थी ऊंचाई ज्ञात करनी है, 400 यू बराबर एम जी एच हो जाएगा 2 किलोग्राम, और एम का जी का मान हो जाएगा 10 और इंटू एच, 10 दूनी 20, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा ताकि इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाए, 400 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को खाली स्थान की ऊंचाई तक उठाया गया है। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों भार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, 9800 जूल ऊर्जा हो गई, तो बराबर कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई, बिल्कुल 10 ले लेंगे और इंटू एच, तो 0 से 0 और भाई एक जीरो से एक जीरो, 14 7 98 आ जाएगा, 14 7 जा 98। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। यू बराबर ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो प्यार साथियों बहुत ही आसान, शक्ति P बराबर 1000/2 बराबर कितना आ जाएगा, 500। तो 500 वाट हो जाएगी, ये शक्ति से संबंधित हो जाएगा, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल ये मैं आपको बता चुका हूँ, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 40 गुना 5 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 पंजे 20 और भाई 200 और एक 2000 जूल। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा जूल, 2000 जूल। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। शाबाश,
प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शाबाश, कमेंट करें और बताइए। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान, तो इसमें आ जाएगा क्या? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिराई जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है। एक बार फिर से, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु का वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसकी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। उसकी स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए बी सी डी, जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में, फिर पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए भाई। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में ऊर्जा होती है। तो प्यार साथियों, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? जैसे ही उसको हटा देंगे, प्रेशर को, दाब को हटा देंगे तो उसमें ज़्यादा एकदम एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आप मैराथन क्लास लेना चाहते हैं तो संडे में मैराथन क्लास लेना ना भूलें। अपने निर्धारित समय पर संडे में क्लास होगी भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। ठीक है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, जब यह भूमि को छुएगी तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। ऊर्जा, दाब, जड़त्व या बल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। ऊर्जा कहेंगे भाई, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्या हो जाएगा। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्थिर पिंड को 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। तो प्यार साथियों, ऊर्जा ज्ञात करनी थी।
50 किलोग्राम है, U बराबर कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, तो 6 पंजे 30, 3000 हो जाएगा भाई, 3000 जूल। 6 है भाई, 6 पंजे 30, 30 का 300 और 10, 3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। एक वस्तु को भू स्तर से 4 घंटे की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। बहुत ही आसान है, घनई हलवा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4h की ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू जी इंटू 4h, ठीक है, तो 4 बार आ जाएगा, तो 4mgh हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। शाबाश, बहुत ही अच्छे। जो साथी जो बच्चे जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 4mgh हो जाएगा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले की स्थिर पिंड को 6 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। जी का मान दे दिया है, तो 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले की स्थिर पिंड की 6 मीटर की ऊंचाई पर ऊर्जा स्थिति पूछ रहा है, MGH। ध्यान रखना है, एम का मान हो जाएगा 50 किलोग्राम और जी का मान हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6, तो 6 पंजे 30, 300 और 1 जीरो ये रही, तो 3000 जूल हो जाएगा भाई, 3000 जूल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। 70 वाला क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिए गए, तो आप लोगों को ए क्वेश्चन सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज साथियों, 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है, तो उसमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। यदि जी का मान इतना हो, तो U बराबर कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 7। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्वतंत्र का टेबल इसमें पढ़ना हार्ड हो जाएगा, तो पहले या तो 11 की मल्टीप्लाई 9.8 में कर लीजिए 7 की, तो 7 8 56 मल्टीप्लाई कितना पॉइंट हो जाएगा 7 9 63, 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 की, तो 11 छिका 66 और 11 अट्ठे 11 8 जा 88, 88 और 6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई 88 और 6 हो जाएगा 94, और 11 6 जा 66 और 9 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 75। तो प्यारे साथियों 1 पहले पर पॉइंट हो जाएगा। तो जब भी पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि और में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी के साथ हमारा पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, क्या कहता है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से, ये हो चुका है, नहीं एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 किलोग्राम की वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो उसकी निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये आप लोगों को करना है। U इक्वल्स टू 10 इंटू एम का मान दे दिया 10 और 7 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई, तो प्यार साथियों 7 8 56 का 6 का और 7 9 63, 63 और 5 कितने हो जाएंगे 68। तो ये पॉइंट था, जीरो लगा देंगे यहाँ पे, तो 686 हो जाएगा। 686 जूल ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा बी वाला सही, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई,
देखो आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें आपको रेलवे में तो खासकर और आगामी सीपीओ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आप लोगों को चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बारिश के दौरान। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है या घटता है? तो 75 का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताए भाई फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ साथ घटता या बढ़ता है, डिपेंड करता है कि वो ऊपर को फेंका जा रहा है या नीचे को। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता भी है और घटता भी है। कब? यदि ऊपर यू बराबर एम जी एच होता है। यू बराबर क्या होता है? एम जी एच। यदि ऊंचाई के, ठीक है, यदि एच का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगी और ऊंचाई घटने पर ऊर्जा का मान घटेगा। ठीक है, यदि ऊंचाई बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और यदि ऊंचाई का मान कम होता है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, ये हो चुका है। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यार साथियों, एम द्रव्यमान की वस्तु 4 mgh हो जाएगा। दूसरी बार आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, ये भी हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, तो इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि जी का मान इतना है तो 1500 इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 10 इंटू एच। तो भाई जीरो से जीरो कैंसिल, 15 ढाई 150, 10 ऊंचाई हो जाएगी 10 मीटर। तो 10 मीटर हो जाएगी अपनी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो मीटर में होगी। ठीक है, यदि ये ग्राम में होते तो सेंटीमीटर में होती। दाब होता है पास्कल, तो न्यूटन होता है बल, तो इसलिए बी सी डी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? फॉर्मूला बताया है, बार बार बता रहा हूँ, जो क्लास ले रहे हैं तो उनको मालूम है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, बहुत बढ़िया, एम जी एच के। तो डब्लू बराबर एफ इंटू एस हो जाएगा, ये कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा गतिज ऊर्जा का, और ये माइनस में। ठीक है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? के इक्वल्स टू 1/2 10 इंटू 4 हो जाएगा। दो दो दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 मीटर। गतिज ऊर्जा हो जाएगी 20 जूल। ठीक है ना, ऊर्जा ज्ञात करनी थी तो ऊर्जा हो जाएगी 20 जूल। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, 20 जूल। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत ही आसान। हलवा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के ज्ञात करने के लिए सूत्र बताना है। सीधा सीधा पूछा गया। स्थितिज ऊर्जा का ये हो जाएगा एफ बराबर एम में बल का हो जाएगा। ठीक है ना, और भाई ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं होता है, ये फॉर्मूला नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। के इक्वल्स टू, अभी अभी बता कर आया हूँ, के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है,
ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का। और स्थितिज ऊर्जा का यदि आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो भी आप लोग बताकर चले। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है। 1/2 गुण मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 × 5। ठीक है। तो प्यार साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है। तो 25 पंजे 125, एक अंक पर पॉइंट। 11 हो जाएगा, 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो 11 एक हम 11 और 2 13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बतानी थी, तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला सही। 137.5 जूल। ठीक है। गतिज ऊर्जा जूल में होती है। जल्दबाजी में आप लोग मीटर पर सेकंड ना लगा देना, मीटर सेकंड ना लगा देना, क्योंकि ये किसी के कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की। जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5। ठीक है। तो प्यार साथियों 2 से काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 25 पंजे 125 हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, और भाई 15 एकम 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18। तो 187.5 हो जाएगा जूल में। तो जूल देखिए कौन सा हो जाएगा, 187.5 जूल। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगे और ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बढ़िया। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट्स जरूर करें। ठीक है। बिल्कुल आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे, यही मैं आशा करता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। तो प्यार साथियों बिल्कुल 480 बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो 12 मल्टीप्लाई 10 और इंटू एच। 480 थी, 0 से 0 कट गई, 12 चौक 48, ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर। कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो प्यार साथियों 4 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घर की छत पर रखी एक ईंट स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बताना है। ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। और दूसरा हो जाएगा, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, यह संपीड़ित स्प्रिंग जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। ए बी सी डी तीनों जो है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो मैं क्लास लेकर आऊँ तो आप लोग मैं नए उत्साह के साथ आप भी आए और मैं भी आऊँ। ठीक है ना। तो प्यार साथियों कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है बल, ऊर्जा, संवेग या शक्ति। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, ऊर्जा होती है।
जो साथी जो बच्चों बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ऊर्जा होती है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी यही है। कार्य करने में सक्षम क्या होती है भाई? ऊर्जा। बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसके में नीत होती है। बहुत बढ़िया। एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर वाले स्टेशन पर बहने वाला पानी जो है टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि उसमें होती है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। गतिज ऊर्जा होती है भाई। बहुत बढ़िया। गतिज ऊर्जा होने के कारण ही वो टरबाइन को घुमा सकता है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है। बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है, गलत। यही गलत है। क्यों? बांध के जल में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब बांध के जल को रोके रखते हैं तो तब उसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। के की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1/2 इंटू 20 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 10 हो जाएगा। 6 6 जा 36 हो जाएगा। 36 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 360 जूल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 360 जूल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल। नीचे दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है? दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, या फिर उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहनों में यांत्रिक ऊर्जा का पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, या दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। तो प्यार साथियों, जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। दोनों वाहन जो है गतिज, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है, क्योंकि देखते हो आप लोग ये भी और ये भी स्पीड से जो है गतिमान है, तो दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में क्या होता है भाई? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युतीय या रासायनिक? जल्दी से देखें। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाए गए पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? कमेंट करिए। शाबाश सभी बच्चे, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा होती है भाई। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटती है, स्थिर रहती है, अनंत रहती है, या बढ़ती है? तो प्यार साथियों, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जब भी कोई चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट, सबस्टांस जो भी, तो प्यार साथियों उसको ऊपर ले जाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। यदि कोई साइकिल की गति यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया। एक बार बताओ। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? मास स्थिर है तो गति पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी। तो प्यार साथियों कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई?
4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। नेक्स्ट, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। 1500 जूल। कैसे? यदि आप बात करें, यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे, वो देखिए। के इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे 15 हो जाएगा, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 की 15 में करेंगे तो 1500। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा बतानी है। बहुत ही हलवा प्रश्न है, धरती का सबसे हलवा प्रश्न। कोई दिक्कत नहीं है। 30 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 15, 15 5 75, 75 पंजे 375 हो जाएगा भाई। 375 जूल हो जाएगा। देखो 375 ही 375 है, 4 ऑप्शन पर गतिज ऊर्जा का मात्रक है जूल, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, देखिए। एक वस्तु में 20 ग्राम किलोग्राम द्रव्यमान 10 न्यूटन किलोग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 2 मीटर हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, गतिज स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं। 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसके द्वारा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। U बराबर mgh है ना। तो 15 किलोग्राम हो गया हथौड़े का भार, जी का मान हो जाएगा 10, और इसमें से भी हम 10 ही दिया हुआ है, तो 1500 हो जाएगा भाई हमारा, 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, बहुत बढ़िया। ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान है। देखो 900 900 चारों दिए हुए हैं, चारों 900 है। बस आपको एक बात देख लेनी है कि इसमें सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि न्यूटन होता है बल का मात्रक, डब्लू होता है शक्ति का मात्रक, और पी होता है दाब का मात्रक, और जूल होता है गतिज ऊर्जा का मात्रक है, मतलब कि कार्य या ऊर्जा जिसका भी होता है ना। गतिज ऊर्जा पूछी है तो 900 जूल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना होगी, वृद्धि होगी। इसे क्वेश्चन को कम से कम 3 या 4 बार करा चुका हूँ अब तक की। तो इसमें 4 5 3 और 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, 4 हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। देखो इसमें भी 375 दिया हुआ है। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले भी, अभी अभी करा कर आया हूँ आज की क्लास में। तो कौन सा हो सकता है वो देखे बस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखो बस आप लोगों को केवल और केवल यूनिट पे ध्यान देना है। भाई उसने पूछे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की यूनिट देख लेनी है।
तो गतिज ऊर्जा की यूनिट होती है जूल में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। सेकंडों में आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आप सभी का आप लोग चेक कर सकते हो, रेलवे के जो एग्ज़ाम चले हुए हैं टेक्नीशियन के, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी वो आप लोगों को बताना है। देखिए, अब दूसरी बात इसमें मैं बता दूं, ऊंचाई देखो माइनस में नहीं होगी, मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं होगी, न मीटर सेकंड स्क्वायर होगी, न मीटर प्रति सेकंड होगी। ये चार हो गए। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधा सीधा। कोई भी हथकंडा या कोई भी फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेजर मतलब कि पता होना चाहिए कि जो है ऊंचाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है, बिल्कुल मीटर पर सेकंड नहीं होता, मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं होता। तो इसीलिए आप लोगों का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सी गति के साथ बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गतिज ऊर्जा। जो गति के साथ बढ़ती है वो है गतिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, यदि आपको अच्छी लगे तो लास्ट में ये जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये जरूर बताएं भाई, में से क्या समान है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है, बिल्कुल। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। बी, तेजी से चलता हुआ कोई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा, पवन चक्की के फलकों की चाल चला सकती है। तो इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा, अति तीव्र गति या गुरुत्वीय खिंचाव या घर्षण। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गतिज ऊर्जा होती है। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे देखो, गोली के बराबर, शून्य, या गोली से अधिक, या गोली से कम। बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, गोली से कम, ठीक है। बंदूक की गतिज ऊर्जा जो है गोली से कम होगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा गया है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति की ऊर्जा ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, U बराबर 5 इंटू दिस 10 इंटू 100। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे 5000 हो जाएगा। 5000 में एक पैलेस पर कितना आ जाएगा, एक पैलेस पर पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 0.5 है, ठीक है ना। तो इस पर आ जाएगा 500 जूल। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 500 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा किसकी होती है, कितनी होती है। तो जी बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यार साथियों, 520 जूल, 539 जूल, 588 जूल, 862.5
4 जूल। तो जल्दी से देखें क्या करना है, निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो प्यार साथियों 9.8 देने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे u बराबर 11 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9.8, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में यही आंसर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि और कोई भी नहीं है। 8×8 4, लास्ट में 4 यही आएगा। 8 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, देख लीजिए लास्ट की डिजिट कौन सी है और पॉइंट इसमें ही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। तो प्यार साथियों निहित ऊर्जा ज्ञात करनी है। u बराबर 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9.8। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 15 अट्ठे वो 5, 5 अट्ठे 40 का 4 का 5 नम 45, 45 और 4 49, हासिल 4 49 ही हो जाएंगे। 49 15 नम्मा 135, 5 5 इसके और इसके बीच में है और 5 15 चौका 60 60 और 13 कितने हो जाएंगे 73। ठीक है भाई, तो 735 जूल जो है 2 ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 735 जूल आएगा। 735 जूल बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो बी और डी दोनों है इसमें, क्योंकि 735 जूल दिया हुआ है। ये कुछ और करना चाहते थे तो इसमें जूल ना देकर डब्लू दे देते हैं, तो फिर हमारा डी हो जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। 15 किलोग्राम ये हो चुका है, बिल्कुल 735 आ जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। तो प्यार साथियों जैसे इसे लेकर चलेंगे, 6 मीटर की ऊंचाई पर करना 6 गुना 10 गुना 9.8। ठीक है भाई, तो प्यारे साथियों 6 अट्ठे 48, 8 8 8 सबकी इकाई का अंक 8 है, तो अनुमान नहीं लगा सकते। 6 नम 54, 54 और 4 64, 54 और 4 58 हो जाएगा। सॉरी माफी चाहता हूँ। अब देखो दो ऑप्शन है 588, ठीक है ना। 588 बैठता है, तो 588 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पहले ये देखना है कि इनके मात्रक क्या है। वाट नहीं होता है, एनर्जी का मात्रक जूल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h का 1/4 पर वस्तु होगी। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हो सही हो जाता है। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा 1/4 में कम स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। घना ही हलवा प्रश्न है भाई, धरती का सबसे हलवा प्रश्न, इससे ज्यादा नहीं। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा Fs mgh 1/2 mv², 1/2 u²। तो प्यारे साथियों घना ही हलवा सवाल है। अभी बार बार प्रश्न में फॉर्मूला लगा रहा था बार बार। तो प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, mgh। ठीक है भाई, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सही विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को
लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। बढ़ती है और घटेगी, ठीक है ना। स्थितिज ऊर्जा और वो बढ़ती और घटती है, दोनों ए और सी दोनों हो सकते हैं। इसमें दोनों दी गई है बात, ये तो एक देता है ना पहले, या तो ये कहता है क्रम से बताइए, तो क्रम से हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर उसने ये बताया नहीं, तो इसलिए ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो पर्सन पिछले प्रश्न में ए और सी दोनों में से कोई सा भी लगा कर आएगा, दोनों पर नंबर मिलेंगे। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। गिरने के दौरान तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जब किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है भाई, ठीक है, और फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या है भाई क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बंदूक की तुलना में कम होती है, अगणनीय होती है, बंदूक की तुलना में अधिक होती है, बंदूक के बराबर होती है। तो बंदूक की तुलना में अधिक होगी भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि बंदूक की ऊर्जा कम हो जाएगी और बंदूक की गोली की ऊर्जा जो है ज्यादा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, शाबाश। क्वेश्चन मैं रीड कर ही देता हूं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है भाई पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ा करें पहले, है ना, सुना करें। 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है और इसके तब तक दबता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज ऊर्जा की घर्षण मात्रा 15 न्यूटन है और स्प्रिंग का स्थिरांक कितना है, 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग का दबता बताइए। तो प्यारे साथियों बिल्कुल आसान, तो आप लोग बता सकते हो, 5.5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। A1/2 mv² बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 kx²। बस x की वैल्यू काटनी है हमें। आप लोग इसमें m का मान और k का स्थिरांक का मान रखा हुआ है, v का मान दिया हुआ है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5.5 आ जाएगा भाई निकल कर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ऊर्जा का वह रूप कौन सा होता है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती और बाकी सभी होती है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। तो प्यार साथियों एक बार फिर से, किसी निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन या गुरुत्वाकर्षण। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। तो प्यार साथियों संबंधित नहीं है द्रव्यमान, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त।
ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। समय समाप्त। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? किसी द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत ही आसान है। तो प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, जड़त्व की मापन या जड़त्व की माप कहलाती है। यदि हम किसी द्रव्यमान को मापते हैं तो उसके जड़त्व की माप कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? वेग, रंग, भार या द्रव्यमान। वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बहुत आसान, अभी बता कर आया हूं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी वाला सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आपको साइंस भौतिक विज्ञान की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स और जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं भाई। और जिन बच्चों ने किया है उनको नहीं है करना है कुछ भी। तो प्यार साथियों, जो बच्चे पहली बार आए और वे साइंस की क्लास लेना चाहते हैं तो प्यार साथियों, इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप लोग समय पर ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत।